सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समस्याओं का संबंध व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ये समस्याएं ही व्यक्ति को जिंदा होने का प्रमाण है और आपकी खूबसूरती इसी में है कि आप उन समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी और कितने सुंदर तरीके से समय पर निकाल पाते हैं और उस बाधाओं से पार पाते हैं। तभी आप एक सफल नागरिक कहला पाते हैं। जो व्यक्ति समस्याओं से दूर भागता है, समस्याएं दिनों दिन विकराल रूप लेती हैं और उसे घेर लेती हैं और वो यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है कि वो मौत को भी गले लगा लेते हैं। असफल होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन असफलताओं से भी कोई सीख ना लेना ये व्यक्ति की मूर्खता है। असफलता से सीख कर उसे सफलता में बदलना ही मनुष्य की विद्वता कहलाती है। समस्याएं जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है बढ़ती जाती हैं। जैसे वो कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण करके निकलता है तो उसे समाज में अच्छे रोज़गार की आवश्यकता होती है, विवाह की आवश्यकता होती है, परिवार को चलाने के लिए एक सामाजिक स्टेटस की आवश्यकता होती है। उसके लिए वो संघर्ष करता है। कुछ लोग होते हैं जो आसानी से ये सब प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संघर्ष करना होता है और संघर्ष ही व्यक्ति को निखारता है, उसको परिपक्व बनाता है। वंशानुगत मिली हुई संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। जब तक वो संपत्ति आप अपने बल पर कमाते हैं उसका अलग आनंद है। तो जीवन में आने वाली समस्याओं के कुछ समाधान पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है, किसी भी प्रॉब्लम्स को आप हल्के में न लें। लोग सामान्यतः कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसको सबसे छिपा कर रहते हैं और धीरे धीरे वो उसके अंदर घिरते चले जाते हैं और वो हर समस्या के समाधान के लिए कल पर टाल देते हैं कि कल इस पे विचार करेंगे, 2 महीने बाद विचार करेंगे, किसी से मदद मिलेगी तब विचार करेंगे। और ऐसे करते करते वो समस्याओं से पूरी तरह से घिर चुका होता है और ऐसी अवस्था आती है जहाँ से बाहर निकलना एक नामुमकिन होता है। ये समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई ताला बना ही नहीं है जिसकी कोई चाबी ना हो। ताला बनाने से पहले उसकी चाबी बनाई जाती है। इसलिए जो समस्या आपके सामने है वो पहले व्यक्ति आप नहीं हैं जो ऐसी समस्या से सामना कर रहे हैं। ये समस्या लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आई और उन्होंने इसका समाधान खोजा, तो निश्चित रूप से आप भी इसका समाधान खोज सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव सोच आपके पास होनी चाहिए। इसलिए समस्या जितनी छोटी होती हैं उतना आसानी से उसका समाधान किया जा सकता है। इसलिए उसको बड़ा होने का इंतज़ार न करें। दूसरा उपाय है, दुनिया को अपनी समस्याएं कभी भी बड़ा चढ़ा कर मत बताएं, क्योंकि संसार में वो लोग अधिक हैं जो आपकी समस्याओं पे हंसने को तैयार बैठे हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी समस्या में शरीक होंगे और आपका सहयोग करेंगे। तो लोगों को छोटी सी समस्या कोई बड़ा चढ़ा के बताने का प्रयास न करें, कि उतना ही लोगों को आप पे हंसने और आपका मजाक उड़ाने का अवसर मिलता है। समस्या जितनी हो अपने विशिष्ट सलाहकारों से, परिवारजनों से ही उसे शेयर करें, उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहें, क्योंकि कहा गया है यदि आप 5 अमीर लोगों के साथ रहेंगे तो छठे अमीर व्यक्ति आप स्वयं बनेंगे। 5 बुद्धिमान लोगों के साथ आप रहेंगे तो छठे बुद्धिमान व्यक्ति आप कहलाएंगे। तो जो भी आपके आसपास ऐसे दोस्त हों जो हरदम नेगेटिव बात करते हो, नकारात्मकता की बात करते हो, उनका साथ जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आपको जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ही रहें, उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाएं, उन्हीं के साथ उठना बैठना करें।
निश्चित रूप से आपके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कभी भी कोई समस्या हो तो हाथ पर हाथ रखकर कभी नहीं बैठें। ये इंतज़ार नहीं करें कि समय सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। बहुत से लोगों की आवश्यकता होती हैं, ऐसा सोचना होता है लोगों का कि समस्या का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसका कोई हल नहीं है और समय के साथ ही सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। कोई बाहर से नहीं आएगा जो आपकी समस्या को दूर करेगा। जैसे आपके पास रोज़गार नहीं है तो रोज़गार के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा, खुद इंटरव्यू देने होंगे, एफर्ट लगाने होंगे, तब जाकर आपको रोज़गार प्राप्त होगा। हाथ पे हाथ रखे रहने से, बैठने से किसी भी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है और नहीं हो सकेगा। छठा उपाय है, जब भी आपको मदद की आवश्यकता हो तो निसंकोच मांगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो या पारिवारिक मदद हो। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी मित्र या परिवारजनों के सहयोग अवश्य होता है। और यदि आप किसी संकट में फंस जाते हैं, आर्थिक रूप से घिर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों से, परिवारजनों से मदद मांगने में कोई भी कोताही न करें, झिझक नहीं दिखाएं। ऐसा न सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपका मूल उद्देश्य आपकी समस्याओं से बाहर आना है। इसलिए जितना जल्दी हो आप मदद की गुहार करें, मदद मांगें और समस्या से बाहर निकलें। यही आपके लिए उपयुक्त होगा। सातवां उपाय है, हर समय पॉजिटिव बने रहें। हर मानना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप हार मान के बैठ जाते हैं तो हार मानना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। आपके दिमाग में यदि आ गया है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें असफल हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि जिस समय उन्होंने हार मान ली थी उस समय वो सफलता के कितने नज़दीक थे। और यदि उन्हें उस समय पता चल जाता तो निश्चित रूप से वो एक प्रयास और करते। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 से 5 बार किसी काम को करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त प्रयास ही हमें सफलता को दिला देता है। कई बार देखा होगा आपने, आईएएस में, पीसीएस में और नीट में बच्चे चौथे पाँचवें अटेम्प्ट में जाकर के फाइट कर पाते हैं। तो कभी भी ये मन से कभी हार न मान लें कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जब तक आप मानसिक रूप से मन से हार स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी सफलता प्राप्त करना आपके लिए असंभव नहीं है। अगला आठवां उपाय है, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवारजनों, अपने बच्चों और माता पिता के बारे में अवश्य सोचिए। उनको आपने जिस प्रकार से आपको उन्होंने पाला, आपसे जो आशाएं अपेक्षाएं रखी, उसको एक बार मद्देनज़र रखिए। निश्चित रूप से आप किसी भी गलत कदम उठाने से बच जाएंगे, क्योंकि आपके चले जाने से, आपके जीवन समाप्त करने से किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। जो प्रयास आप परिवार के लिए जिंदा रह के कर सकते हैं, जीवित रह के कर सकते हैं, वो आपके जाने के बाद कदापि संभव नहीं है। इसलिए हर समस्या का समाधान खोजें। जिस प्रकार से राम को भी आवश्यकता पड़ी तो सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव की मदद ली, हनुमान की मदद ली। नदी को जब पार करना था गंगा को, तो केवट की उन्होंने मदद ली। जब रावण को मारने का अवसर आया तो विभीषण से मदद मांगी। तो फिर आप और हम एक सामान्य प्राणी हैं, तो यदि हम किसी भी से ही मदद मांगने से संकोच करते हैं तो ये कदापि उचित नहीं है। परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं और हर परिस्थिति हमें एक नई सीख दे के जाती है। और सीख को जीवन में अपनाएं और भविष्य में ऐसा कोई गलत कदम न उठाएं जिससे आपके पीछे जो लोग हैं उन्हें एक संकट में डाल सके। तो जीवन में समस्याएं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ना हो, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो समस्याओं से जूझकर बाहर निकल पाता है और कामयाबी प्राप्त करता है। यह उन सभी बच्चों पर, उन सभी स्टूडेंट्स पर लागू होता है जो कि अपने आप को सफल बनाने में लगे हुए हैं। परीक्षाओं में हो सकता है कभी आपके कम मार्क्स आएँ
तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दुगनी मेहनत के साथ उस कार्य को करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेगी। यही हमारा उपदेश है, हमारा उद्देश्य है, हमारी सलाह है। आप जीवन में यदि इसे अपनाएंगे तो कभी निराशाएं आपके नज़दीक से होकर भी नहीं गुजर पाएगी। सभी को नमो बुद्धाय।